नेहा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स और रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर का। दोपहर के 1 बज रहे हैं लेकिन शेयर बाजार में सुनामी थमने का नाम नहीं ले रही है। ट्रंप के टैरिफ की वजह से सुबह से अब तक सेंसेक्स में करीब 4% की गिरावट दर्ज की गई है। इस वक्त की अहम और अब तक की बड़ी खबर, सेंसेक्स 3000 अंक गिरा है और इसी के साथ ही 72,362 पर पहुंच गया है। निफ्टी, बता दें आपको कि फिलहाल 50 का भी यही हाल है। निफ्टी भी करीब 993 अंक टूटकर 21,910 के स्तर पर आ गया है। तो वहीं निफ्टी में ये गिरावट करीब 4.34% है। विशेषज्ञों का मानना है कि सुनामी की वजह से निवेशकों को करीब 20,16,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो लगातार टैरिफ की वजह से खबर सामने आ रही है। हांगकांग का हैंग सेंसेक्स 11% गिरा है, यह अहम जानकारी है। टोक्यो के निकेई में 7% की गिरावट दर्ज की गई है। लगातार गिरावट देखी जा रही है। दुनिया भर के शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी ब्लैक मंडे इसको कहा जा सकता है। निवेशकों के 20.16 लाख का जो निवेश है उसको लेकर यह बड़ी जानकारी मिल रही है और निवेशकों के 20.16 लाख करोड़ स्वाहा हो गए हैं। ट्रंप के टैरिफ के बाद बर्बादी का ये नजारा है जो वो लगातार नजर आ रहा है। ये गिरावट कहां जाकर रुकेगी इसको कोई नहीं जानता है। शेयर बाजार की गिरावट पर सरकार की तरफ से भी चुप्पी है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया के दूसरे बाजारों का भी यही हाल है और कहा जा रहा है कि अभी आने वाले समय को लेकर भी कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है कि स्थिति कहां पर जाकर रुकेगी। एशियाई बाजारों में हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 11% से गिरा है, उससे अधिक गिरा है। तो वहीं टोक्यो का निकेई 225.7% गिरा है। शंघाई का एसएई कंपोजिट सूचकांक लगभग 7% गिरा है और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 5% से अधिक गिर गया है। तो जिस तरह से ये खबरें सामने आ रही हैं इससे मार्केट पूरी तरह से स्वाहा हो गया है। शेयर बाजार में गिरावट पर कांग्रेस ने बता दें आपको कि सरकार को घेरा है शेयर बाजार की गिरावट को लेकर और पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। यह बड़ी जानकारी है। बाजार में गिरावट पर सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, यानी जिस तरह से शेयर मार्केट में गिरावट आ रही है, गिरावट दर्ज की जा रही है, इसको लेकर विपक्ष भी अब सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। धड़ करके स्टॉक मार्केट गिरे ही जा रहा है। कोविड जब 2020 में आया था उसके बाद आज मार्केट सबसे निचले स्तर पर खुला है। देखते ही देखते 5 मिनट में 19 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। छोटे निवेशक बेचारे खड़े अपनी ये बर्बादी देख रहे हैं, लेकिन लोगों को लपक लपक के स्टॉक खरीदने की टिप्स देने वाले मोदी और शाह आज खामोश क्यों हैं? यह सिला दिया आपकी सो कॉल्ड दोस्ती का ट्रंप ने टैरिफ ठोककर। असलियत यह है कि जो विध्वंस अभी मार्केट्स में मच रहा है वो बर्बादी अभी हमारी इकोनॉमी में, हमारे रोजगार में होनी बाकी है। तो जिस तरह से मार्केट का हाल है, क्या कुछ हाल है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र सिंह के पास चलते हैं। धर्मेंद्र, लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। देखा जा रहा है कि किस तरह से ब्लैक मंडे बन चुका है। आज मार्केट पूरी तरह से स्वाहा नजर आ रहा है। इसका कारण क्या है और आगे आने वाले समय में किस तरह की स्थिति बन सकती है? देखिए, मेन तो ट्रंप टैरिफ बताया जा रहा है जिससे पूरी दुनिया हाहाकार मच गई है। पूरी दुनिया में हाहाकार मच गई है और जितने बड़े बड़े मार्केट से सब टूट चुके हैं। यहाँ कर इंडिया में भी जो करीब 3100 पॉइंट गिरा हुआ है, करीब 5% गिरा हुआ है। जितने बड़े बड़े शेयर है, जैसे मान लीजिए रिलायंस जो है सबसे बड़ा शेयर है यहाँ पे, उसमें भी भारी गिरावट देखी जा रही है। करीब 4-5% गिरावट हुई है। उसके बाद एशियन पेंट्स में जो है आपका करीब 1% गिरावट हुई है। HDFC बैंक में करीब 4% गिरावट हुई है। हिंदुस्तान लीवर में करीब जो है 1% गिरावट हुई है। हुंडई में करीब 4% गिरावट हुई है। उसके बाद आपके पास जो है जियो फिनांस में गिरावट हुई है करीब 6%। सबसे बड़ा जो है गिरावट जो हुई है साइमंस कंपनी है, उसमें करीब 43% गिरावट हुई है। 43% बहुत बड़ा होता है और ये सबसे जो गिरावट हुई है साइमंस में, इसका प्रीवियस क्लोज जो था करीब 5000 अंक पे बंद हुआ था, अभी 2100 पॉइंट गिर गया, मतलब 43% का गिरावट हुई है। उसके बाद ट्रेंड कंपनी है, उसमें 16% गिरावट हुई है। JSW स्टील जिसमें 9% गिरावट हुई है। टाटा स्टील में 8% गिरावट हुई है। उसके बाद सियाराम
फिनांस में भी 8% गिरावट हुई है। उसके बाद भारत फोर्ज, वेदांता, टाटा मोटर्स सब में जो है करीब 7 से 8% गिरावट हुई है। अदानी पावर में करीब 8% गिरावट हुई है। सुजलॉन एनर्जी में करीब 8% गिरावट हुई है। डीएलएफ जो है रियल्टी सेक्टर में है करीब 7.5% गिरावट हुई है। बिल्कुल धर्मेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं हर एक सेक्टर में गिरावट दर्ज की जा रही है, इससे ये भी बात साफ हो जाती है या फिर इस तरह की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाती हैं कि जो निवेशक निवेश करने का मन बना रहे होंगे वो तो अपना हाथ अब पीछे खींच लेंगे। देखिए अभी करीब 20 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है आज जी, तो ये बड़ा नुकसान है। और खास करके इसमें जितने मेन इन्वेस्टर हैं, करीब 18 करोड़ इन्वेस्टर हैं, वो पैसा लगाते हैं इसमें, तो करीब वो लोग लगा चुके हैं। कुछ इसमें स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं जो पार्शियल लगाते हैं, एक बार में पैसा नहीं लगाते हैं। अभी मार्केट गिरा है तो ऐसे जो ट्रेंड प्लेयर होते हैं, अच्छे प्लेयर होते हैं, वो घुसते हैं इसमें। लेकिन इसका अंत कब तक होगा, कहाँ तक जाकर रुकेगा, कहना मुश्किल है। क्योंकि आज जो है अमेरिकन बाजार में क्या स्थिति रहती है, और खास करके जो है ये भी बोला जा रहा है कि 4th क्वार्टर का जो रिजल्ट वो भी खराब आने वाला है, इसलिए पहले से ही जो करेक्शन हो रहा है। तीसरी वजह जो है फॉरेन इन्वेस्टर वो भी भाग रहे हैं। अब इसमें अब आरबीआई पे नज़र है कि आरबीआई 9 अप्रैल को जो अपना मॉनेटरी पॉलिसी जो है घोषणा करेगा, इसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ जो है इसमें रिबेट दिया जा सकता है, मतलब इंटरेस्ट रेट घटाया जा सकता है। चूँकि इससे जो है थोड़े मार्केट में जो बैंक में रखते हैं पैसा, वो पैसा निकाल के शेयर मार्केट में लगाएंगे, और जो है आपका घर जो लिया है उस EMI पे असर पड़ेगा। लेकिन ये जो है ये बहुत बड़ा संकेत है, इससे हाहाकार मचेगा, जॉब में असर पड़ेगा, रिसेशन में असर पड़ेगा। JP मॉर्गन जो बड़ी कंपनी है, जो वहाँ पर अमेरिका में 40% जो बोला जा रहा था, 40% चांस है कि वहाँ पे मंदी आ सकता है, अब जो है 60% हो गया है। तो एक तरह से जैसे मान लीजिए बाजार गिरता है तो उस पर रुपया पे असर पड़ेगा, फिर आपके खरीदारी पे असर पड़ेगा, तो उससे जो है उससे भी इकोनॉमी की खराब स्थिति होगी। खास करके जो है चौथे क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, वो 10-11 तारीख से शुरू हो जाएगा, उस पर भी नज़र होगी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक तरह से ये कहाँ रुकेगा कहना मुश्किल है। लेकिन ये आप मान के चलिए कि मैक्सिमम शेयर जो है आज गिरे हुए हैं, हार्डली 10 शेयर जो है वो चढ़ा है, 10 शेयर ही जो चढ़ा हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन शेयर चढ़ा हुआ है। वो 5 शेयर चढ़ा हुआ है। डिलीवरी करके है वो 1% चढ़ा हुआ है। GMR एयरपोर्ट जो है 0.68% चढ़ा हुआ है। हिंदो पेट्रो करके जो है वो मामूली चढ़ावट है। CCL प्रोडक्ट जो 0.003 है। तो मान लीजिए इतने बाजार में जितने भी शेयर मार्केट है उसमें 4 शेयर केवल चढ़े हुए हैं, और मैक्सिमम शेयर जो गिरावट हुई है। बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो आपका ये अदानी की कंपनी हो, चाहे वो लार्सन टूब्रो हो, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, या चाहे वो मेडिसिन में हो, चाहे वो IT सेक्टर का हो, चाहे FMCG का हो, तो सारे एक तरह से धाराशायी हो गया है। बिल्कुल धर्मेंद्र, और इसी वजह से मार्केट में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, इससे निवेशक काफी ज्यादा डरे हुए भी हैं। वहीं टैरिफ वॉर से दुनिया भर के शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन ट्रंप अब भी अपने फैसले को जायज बता रहे हैं। ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि मैं गिरावट नहीं चाहता, लेकिन चीजें ठीक करने के लिए दवाई लेनी पड़ती है। इस तरह का बयान ट्रंप की ओर से इस पूरे मामले पर दिया जा रहा है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने जो किया है उन्हें उसका कोई पछतावा नहीं है। मैं गिरावट नहीं चाहता, लेकिन चीजें ठीक करने के लिए दवाई लेनी पड़ती है। I think your question is so stupid. I mean, I think it's I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something, and we have such a horrible. We have been treated so badly by other countries because. और ट्रंप का एक और बयान सामने आया है जिसमें वो अमेरिका के लिए टैरिफ को सुंदर चीज बता रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी ट्रंप की हमेशा देखने को मिलती है, और जब वो कुछ करते हैं तो वो कभी उससे पीछे हटते हुए नजर नहीं आते। उन्होंने कहा हमारे पास चीन, यूरोपीय संघ और कई अन्य देशों के साथ विशाल वित्तीय घाटे हैं। इस समस्या का समाधान केवल टैरिफ के माध्यम से किया जा सकता है, जो अब अमेरिका में दशकों तक अरबों डॉलर ला रहे हैं। तो ट्रंप की ओर से एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा इन देशों के साथ व्यापार घाटा नींद से जो बाइडेन की राष्ट्रपति के दौरान बढ़ गया है, यानी जो बाइडेन पर भी उन्होंने निशाना साधा है। और ट्रंप की बयानबाजी अब
जिस तरह का उनका फैसला था उससे पूरी दुनिया के मार्केट में किस तरह की तबाही मची हुई है ये नजर आ रहा है। लेकिन ट्रंप के बयान भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और इस पूरे मामले पर लगातार